हाँ, चलो देखो इधर, है ना, परिवहन वाला टॉपिक अपन स्टार्ट कर रखा था ना, उसमें हमने स्थल परिवहन के अंदर सड़क परिवहन पढ़ लिया था। देखो एक बार इधर, भाई अपन पढ़ रहे थे परिवहन, परिवहन, और परिवहन में अपन ने पहला जो प्रकार लिखा था ना, वो लिखा था स्थल परिवहन, स्थल परिवहन। और फिर स्थल परिवहन को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक सड़क परिवहन और एक रेल परिवहन, रेल परिवहन। इसमें अपन ने सड़क परिवहन तो क्लियर कर ही लिया था, आज अपन रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ से भी अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं के अंदर। तो देखो इधर, रेल परिवहन, अपन क्लास में टारगेट ये है कि इसको अपन याद करें क्लास के अंदर। भारत का एक तो रेल परिवहन की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है, ये याद रखना है स्पेशल। सीधा सीधा ही प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। यदि पहला आपको पूछ ले कभी तो वो अमेरिका है, हो सकता है कभी दूसरा और तीसरा तो ना पूछे, लेकिन फिर अपने को चौथा याद हो तो फिर चार कंटिन्यू याद कर ले। पहला अमेरिका का है, यूएसए का है, दूसरा अपने पड़ोसी चीन का है, फिर रूस का है, और फिर अपने भारत का है। ये चारों स्थान है, उसमें से पहला और चौथा आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, और इससे संबंधित और क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि आपको ये पूछ ले कि भारत की पहली ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली रेल है, तो भारत की पहली जो रेल है वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मतलब बहुत पहले ही चल चुकी है, ठीक है ना। और मुंबई से ठाणे के बीच ये ट्रेन चली थी, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसको याद रखना है कि भारत की पहली ट्रेन कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, जो पहली बार चली थी ना जो ट्रेन, उस ट्रेन का नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी। ये तो खैर नहीं पूछेंगे कि उसमें कितने डिब्बे थे, 14 डिब्बे थे, 3 इंजन थे जिन्होंने इनको खींचा था। यदि आपको ये पूछ ले कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है गवर्नर जनरल डलहौजी, क्योंकि इनके काल में ही ये ट्रेन चली थी, पहली ट्रेन। तो अपने के जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट सीधे सीधे पूछ ले, तो पहला स्थान रेलवे में किसका है, अमेरिका का है। अपना कौन सा है, चौथा स्थान है। फिर उसके बाद ये पूछ ले कि भारत की पहली ट्रेन कब चली, तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ, मुंबई से ठाणे के बीच। ये लगभग 34 किलोमीटर लंबा ट्रैक था जिस पे ये चली थी। और उस ट्रेन का नाम पूछ ले तो उसका नाम है ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम है, ब्लैक ब्यूटी। भारतीय रेलवे का जनक यदि आपको पूछ ले तो वो है डलहौजी। भारतीय रेलवे का ध्येय वाक्य क्या है, राष्ट्र की जीवन रेखा, इसका सेंटेंस ध्येय वाक्य क्या है इसका, तो राष्ट्र की जीवन रेखा। उसके बाद में देखो, यदि इलेक्ट्रिक पूछ लेना आपको, वो तो ओवरऑल थी, ये तो भारत की पहली ट्रेन थी, लेकिन इलेक्ट्रिक पूछ ले, अब तो वैसे भी लगभग विद्युतीकरण हो ही रहा है, आपके शायद लाडनू में भी निकल ही गई है, चलो अभी वो ट्रेन तो नहीं चली लेकिन विद्युतीकरण का काम हो रहा है, और ये सस्ता भी पड़ता है। पूरे देश के अंदर धीरे धीरे विद्युतीकरण, सभी ट्रैक है वो विद्युतीकरण हो रहे हैं। तो पहली जो विद्युतीकृत ट्रेन है या इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उसके लिए मार्ग तो पहले बना था 1925 के अंदर, मतलब ट्रैक, ट्रैक कब बना था, 1925 में बनना शुरू हुआ था। और उस टाइम अपने गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड रीडिंग। कौन हुआ करते थे, लॉर्ड रीडिंग। लेकिन वहां जो ये ट्रेन चली थी वो 1930 में चली थी, पहली बार 1930 में चली थी, और उस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। दो ट्रेन देख ली अपन ने कि भाई, एक तो पहले थोड़ी देर पहले कौन सी देखी है, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। ये तो वो ट्रेन है जो 1853 में चली थी, भारत की पहली ट्रेन। और डेक्कन क्वीन है, ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी।
ये कब चली? 1930 में चली थी ये। हो सकता है कि कुछ किताबों में आपके 1925 लिखा हुआ मिले, लेकिन ध्यान रखना 1925 में वो, जैसे मान लीजिए भी ये लाडनू वाला है, ये इलेक्ट्रिक ट्रैक बन रहा है, अब इस पे चल थोड़ी रही है। अब चले, हो सकता है कि 2025 में चले, 2026 में चले, लेकिन काम मान लीजिए कि 2022 में शुरू हो गया। तो सेम उसी टाइप से कि ये जो पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक है वो बनना शुरू हुआ था 1925 में, पहली ट्रेन चली 1930 में। ये फैक्चुअल बातें हैं, याद करने वाली बातें हैं, इनमें कोई खास ऐसा है नहीं कि अपने इसको समझें। एक तरह से ये रटने वाली सी बातें हैं ये, तो इनको भाई आपको याद करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905 में हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1905 में। भाई कहने का मतलब ये कि देश की आज़ादी से पहले ही इस क्षेत्र में काम होने लग गया था ठीक ठीक तरीके से, क्योंकि अंग्रेज भी यहाँ पर व्यापार करने आए थे, उनको भी एक सस्ता साधन चाहिए इधर से उधर जाने के लिए, इसलिए अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में काम किया था भाई। तो 1853 का टाइम, 1857 की क्रांति भी बाद में हुई थी, उससे पहले ही अपने यहाँ इंडिया के अंदर ट्रेन चल गई थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1905 में होती है। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर मत याद करना चाहिए लॉर्ड कर्जन, डलहौजी वाला जरूर याद कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रेन ही उनके टाइम में चली थी, इसलिए भारतीय रेलवे का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये कभी पूछ ले कि रेलवे बोर्ड है, उसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो वे व्यक्ति थे FC भदवार। कौन थे? FC भदवार। आज की स्थिति में भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार। अभी हाल ही में बने हैं ये, शायद मेरे हिसाब से अगस्त में ही बने थे ये, अगस्त 2024 के अंदर ही, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ये कि भारतीय रेलवे बोर्ड का आज के टाइम अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। अरे तुम बोला करो, ये बातें जबान पे लाया करो, है ना, ठीक है ना। मैं बार बार तभी तो बुला रहा हूँ ये। फिर उसके बाद देखिए भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली है। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद में ये चीज़ थोड़ी सी याद रखनी है आपको, जैसे आज की स्थिति में जो बजट है अपना, बजट जो केंद्र सरकार का जो बजट आता है, पहले क्या हुआ करता था? ये बजट पूरा आम बजट के नाम से प्रस्तुत किया जाता था, उससे के अंदर पूरा जो बजट है वो साथ में ही आता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे और इन्होंने ये किया कि इससे रेलवे बजट को अलग कर दिया, कि रेलवे के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया जाएगा पूरा का पूरा। और ये जो आम बजट से रेलवे बजट पहली बार अलग करके प्रस्तुत किया गया था ना, वो साल 1925 है। कौन सी है? 1925। और एक समिति थी जिसका नाम था एडवर्ड समिति। देखो कोई भी यदि बड़ा प्रोजेक्ट होता है या कोई योजना होती है तो उसके लिए पहले एक समिति, एक कमेटी का गठन करना होता है। वो कमेटी क्या करेगी? उस पर स्टडी करेगी कि हाँ ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कितना फायदेमंद है, वो फिर बाद में रिकमेंड करेगी। और उस समिति की जो भी सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों को देखते हुए सरकार को ये लगे कि हाँ इस कमेटी ने ये अध्ययन किया है और ऐसा करना चाहिए, कोई भी हो। जैसे मान लीजिए राजस्थान में अभी अपने जिले बने थे, 50 जिले बने, तो उसके पहले भी समिति गठित की गई थी। उस समिति ने रिपोर्ट दी कि इतने जिले बनने चाहिए, तब उन्होंने नए जिले बना दिए। तो कोई भी हो, जब बड़ा काम सरकार कोई करती है तो उससे पहले हमेशा कमेटी का गठन करती है। तो 1925 में वो कमेटी गठित की गई थी, उसका नाम था एडवर्थ। और देखो कभी भी समिति का जो नाम होता है वो उसके अध्यक्ष के नाम पर होता है। जो भी नाम आपको समिति में लिखा हुआ मिलता है उसका आपको यही समझना है कि वो व्यक्ति कौन है, उस समिति के अध्यक्ष है। तो जो एडवर्थ समिति है उन्होंने ये कहा था कि आम बजट से रेलवे बजट को अलग प्रस्तुत करो, आम बजट अलग प्रस्तुत करो और रेलवे से संबंधित जो भी पूरा का बजट है वो आप अलग प्रस्तुत करो। तो 1925 में पहली बार, 1924-25 लिख सकते हो आप या 1925, क्योंकि वित्तीय वर्ष तो उस हिसाब से होता है, बजट उस हिसाब से ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। तो पहली बार जो रेलवे बजट आम बजट से अलग प्रस्तुत किया गया था वो साल कौन सी थी? 1925। लेकिन बाद में 2017-18 में दोबारा क्या कर दिया? इन दोनों बजटों को एक कर दिया। आज की कंडीशन क्या है? आज की स्थिति यह है कि रेलवे बजट और आम बजट ये दोनों एक साथ ही प्रस्तुत होते हैं संसद के अंदर। क्लियर हो गई? अब बजट वाला टॉपिक है तो वो आपका इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ है, उधर आपके पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है, वो अलग बात है उसमें, ठीक, ये थोड़ा सा याद रख लेना।
अब एक चीज ये है कि भारत में सर्वाधिक रेलवे मार्गों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। जैसे हमने सड़क परिवहन में भी ये बात पढ़ी कि भारत के अंदर सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला राज्य है कौन सा, बताओ। भारत में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है? कहीं का ऑप्शन उत्तर प्रदेश है क्या? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। ऐसे मत करो भाई आप। राज्य भारत के अंदर है और सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। मैंने उस टाइम भी आपको ये बताया था कि आप उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से या क्षेत्रफल के आधार पे, यदि आप राजस्थान उस आधार पे ये मत कर देना। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है। इधर ये है कि सर्वाधिक रेलवे मार्गों की लंबाई वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश है। आपको ये दोनों याद करने की, सर्वाधिक सड़क और सर्वाधिक रेल। सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग वाला राज्य तो कौन सा है? यूपी है। और सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला कौन सा है? महाराष्ट्र है। उसके बाद देखिए ये कि भारत की पहली रेलवे सुरंग कौन सी है? पारसेक रेलवे सुरंग महाराष्ट्र के अंदर 1916 के अंदर बनाई थी। भारत की पहली रेलवे सुरंग कौन सी है? पारसेक रेलवे सुरंग। समझ गए? सुरंग का मतलब समझते हो? और उस सुरंग को काम में ले अपन रेलवे के लिए, तो वो रेलवे सुरंग होगी। तो भारत की पहली रेलवे सुरंग 1916 में बनाई गई थी पारसेक नाम से, पारसेक रेलवे सुरंग महाराष्ट्र में। ये मैंने इधर खाली छोड़ा है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, क्योंकि ये अपन पढ़ चुके। ये आप बताओ, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? हाँ, ठीक है, ये नहीं बताओ तो ये बता दो, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये सबसे लंबी, सबसे ऊंची, सबसे बड़ा, सबसे, ये चीजें याद होनी चाहिए आपके। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इसी का दूसरा नाम क्या है? चेन्नानी नासरी। चेन्नानी नासरी, याद आया कुछ? फिर एक के साथ अपन ने ये पढ़ा था कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा सड़क, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मेरी तो ये समझ नहीं है अभी तक। ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? ये बातें मैं कम से कम कितनी बार बोल चुका है। मैं सड़क सुरंग वाली बात पीछे ही पढ़ी अपन ने, और सड़क पुल वाली बात पीछे ही पढ़ी। जब हमने नदी पढ़ी तो भी वहां पर बात पढ़ी थी। है ऐसे काम थोड़ी चल जाएगा। अरे भाई याद करो इनको, काम नहीं चलने वाला से। वो आपकी इच्छा है, ठीक है, मेरे को पढ़ा के जाना है, आपको पढ़ना है। यदि ऐसा ही कुछ है तो फिर वो तो चल ही रहा है, चल रहा है ना। है रे? कौन सी है भारत की सबसे रेलवे है, सबसे लंबी रेलवे सुरंग? पीर पंजाल। पीर पंजाल रेलवे सुरंग। नहीं याद आई? है लगभग 11.2 किलोमीटर। आज के बाद ये 4 प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? और उधर मैंने 2 चीजें और करवा रखी है। चलो मैंने नाम तो हालांकि बोल दिया अभी थोड़ी देर पहले। नहीं बोला क्या? नहीं बोला, कोई बात नहीं। ये कल आप खुद याद करोगे। क्या? ये आप ढूंढोगे, माते पूछूंगा। ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, सबसे लंबा सड़क पुल और भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल।
उसके बाद भारत की सबसे लंबी, अच्छा पहले ये लिख देता हूं, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल। और दो चीजें ये, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। ये चारों चीजें सबके याद होनी चाहिए। इनका आंसर क्या होगा? समझ गए? समझ गए? फिर देखो, समझ गए मेरी बात? इधर बजट वाली बात आ गई समझ में। एक आपको याद ये रखना है कि सर्वाधिक रेलवे मार्गों की लंबाई वाला राज्य तो यूपी है, और सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? आगे देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल, अभी तो हालांकि ये बंद है वर्तमान में, तो क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे अच्छे संबंध है नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना दो, एक समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। कभी भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ नहीं, लेकिन ट्रेन का नाम समझौता एक्सप्रेस रखा हमने। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान का स्थान है लाहौर और भारत का स्थान है पंजाब का अटारी बॉर्डर। इसके बीच में चलने वाली ये ट्रेन है जिसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। एक ट्रेन है जिसका नाम है थार एक्सप्रेस। तो ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि थार है तो थार के मरुस्थल से इसका संबंध है। इसका संबंध अपने राजस्थान से है, मुन्ना भाव से थार पार कर। ये मुन्ना भाव अपने राजस्थान के बाड़मेर में पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। तो यहां से ये चलने वाली ट्रेन है, थार पार कर है, ये पाकिस्तान में है ही, ये पाकिस्तान में है ही। दो ट्रेन है, समझौता और थार एक्सप्रेस। कुछ ही ट्रेनों के नाम अपने को याद रखने हैं। एक भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेन है, उसका नाम है मैत्री। क्या नाम है? मैत्री। मैत्री। कोलकाता और ढाका के बीच, कोलकाता है वो अपने पश्चिमी बंगाल की राजधानी है, और ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। कोलकाता और कोलकाता और बांग्लादेश के बीच, कोलकाता और ढाका के बीच, इनके बीच तीन ट्रेनों के नाम आपको याद रखने हैं, समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है, या कोलकाता और ढाका के बीच है। ठीक है, क्लियर यहां तक? उसके बाद देखिए, रेल मंत्री, यहां से भी अपने कुछ प्रश्न पूछते हैं। चार यहां रेल मंत्रियों के नाम आपको याद करने। यदि आपको पूछ ले कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो वो है अरुणा आसफ अली। लेडीज है ये, अरुणा आसफ अली। पहली बार जब रेलवे विभाग बनाया गया था, उस टाइम इनको मंत्री बनाया गया था, देश आजाद होने से पहले। आपको सीधा सीधा ये पूछ ले कि भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे, सिर्फ इतना पूछ ले, तो आपका जवाब यही होगा, अरुणा आसफ अली। लेकिन यही प्रश्न यदि आपको ये पूछ ले कि स्वतंत्र आजाद भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई। कौन है? जॉन मथाई। सिर्फ इतना लिखा हो ना कि भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तब आपका जवाब होगा अरुणा आसफ अली। और यही प्रश्न यदि ये पूछ ले कि भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जवाब होगा जॉन मथाई। उसके बाद ये पूछ ले कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो दीदी ममता बनर्जी। सब जानते हो शायद इसके बारे में। कौन है ममता बनर्जी? कौन है ममता बनर्जी? सुना क्या नाम कभी? पश्चिम बंगाल की सीएम।
टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। भारत की पहली रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। आज की स्थिति में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। 4 याद करने हैं। भारत का पहला रेल मंत्री अरुणा सैफली, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई, और भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। आज कौन है? अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905। अरे दिमाग पे जोर दो ना। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1905। कब होती है? 1905। और पहले अध्यक्ष कौन थे? एफसी भदावर। आज कौन है? सतीश कुमार। अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रेलवे गेज। आज पीयूष ने मेहनत की है ना। इधर देखो, ये ना सारी चीजें दिखाई, देखो इधर हैं चारों के नाम। ये अरुणा सैफली है, ये इधर जॉन मथाई है, ममता बनर्जी है, अश्विनी वैष्णव है ना। हाँ, उन्हें शानदार बनाई। देखो ये देखो ट्रेन है ना, उधर वो सुरंग भी बना रखी थी, ये सुरंग बना रखी है। क्यों? देखो इलेक्ट्रिक ट्रेन ना। याद करो इनको, बनाने वाला ही बनाता रहेगा कि आप भी याद करोगे। रेलवे गेज। गेज होता है ये जो आपके पटरिया ना, इनके बीच का गैप। उस आधार पे 4 प्रकार के रेलवे गेज होते हैं। एक ब्रॉड गेज, जो आज की स्थिति में अपने भारत में जो ट्रेनें चलती हैं वो ब्रॉड गेज पे चलती है। ये जो ट्रैक है आप वाला, ये ब्रॉड गेज है। ब्रॉड गेज का मतलब होता है इन दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी है, ये दूरी, इन दोनों के बीच की ये दूरी है। ये कितनी है? 1.676 मीटर। अब आप इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो और मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हो। है, मीटर को आप सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो, इसको आप मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हो। ये तो आप मैथ पढ़ते ही हो, है ना। तो ये चेंज करके देख लेना, और ये भी आगे लिखने की कोशिश करना। ये भी आपका एक होमवर्क है एक तरह से, क्योंकि पूछने वाला पर्सन उधर मीटर में ना दे के इनमें दे दे तो याद करना पड़ेगा। तो सारी चीजें क्यों याद करें? अपन मीटर वाली याद कर लें, इसको कन्वर्ट कर लो आप। तो ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज में दोनों पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.676। मीटर गेज का नाम तो आसान ही है, उससे पहले स्टैंडर्ड गेज भी, सॉरी स्टैंडर्ड गेज, ये है 1.435। विश्व के अंदर जो मैक्सिमम, जो ज्यादातर देशों में काम में लिया जाता है, वो ये गेज है 1.435। मीटर गेज है पूरा पूरा 1 मीटर, उसके नाम पर ही मीटर गेज हो गया। और नैरो गेज है ये, सॉरी नैनो गेज है, नैरो गेज है ये अभी लगभग बंद हो गया। कोई जो आपके टूरिज्म वाले स्थान है पहाड़ियों के अंदर, वहां पर जरूर ये काम में लिए जाते हैं, बाकी ये बंद हो गए। इनमें दूरी होती है वो 1 मीटर से भी कम होती है। ये 2 टाइप का है, दो नाप है इसका, 0.762 भी है और 0.612 भी है। ये दूरी, ये दोनों के बीच की गैप आप देख लो, उस आधार पे ये बना रखे हैं। 4 गेज हैं, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। मीटर गेज वाला तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, 1 मीटर। स्टैंडर्ड और ब्रॉड हैं वो 1 मीटर से ज्यादा होते हैं, उसमें इसका माप ज्यादा होता है ब्रॉड गेज वाला 1.676। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की तारीख में इसको ही काम में लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखना है आप। स्टैंडर्ड गेज है वो 1.435 है, और नैरो गेज है ये छोटा है, 1 मीटर से कम है। ये कुछ रेलवे फैक्ट्रियां हैं। अब बताओ इसके अंदर कुछ, मेरे हिसाब से इतना ज्यादा कोई है नहीं समझाने वाली बातें, सारी की सारी बातें याद करने वाली हैं। कुछ आपके रेलवे से संबंधित कारखाने हैं,
वो आपको याद करने हैं। जैसे आपको पूछ ले कि रेलवे स्टाफ कॉलेज, या फिर आपको पूछ ले रेलवे स्टाफ यूनिवर्सिटी, चाहे कॉलेज पूछे चाहे यूनिवर्सिटी पूछे, तो आपका जवाब होगा बड़ोदरा। रेलवे स्टाफ कॉलेज पूछ ले चाहे रेलवे स्टाफ यूनिवर्सिटी पूछ ले, तो इसका जवाब क्या होगा? बड़ोदरा गुजरात होगा। उसके बाद आपको पूछ ले कि ये तो नाम से ही दिख रहा है वैसे, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, वाराणसी का पुराना नाम क्या है? बनारस है। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर है? बनारस बोल दो, या फिर आज की स्थिति में ऑप्शन अगला दे दे तो वाराणसी। उसके बाद है चित्रंजन, ये इंपॉर्टेंट है भाई थोड़ा। चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये चित्रंजन स्थान का नाम है पश्चिम बंगाल। तो उस स्थान के नाम पर ये है, जैसे ऊपर बनारस है वैसे ये। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स तो बनारस में या वाराणसी में है, जबकि चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स है वो आपके चित्रंजन पश्चिम बंगाल में। और इस चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स के अंदर भारत का पहला विद्युत रेलवे इंजन बनाया गया था, या फिर आप ये कहो कि विद्युत रेलवे इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है, मतलब बिजली वाले इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है वो आपका कौन सा है? चित्रंजन। बड़ा इंपॉर्टेंट है चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना इसकी 1950 में हुई थी। उसके बाद आगे आप चलोगे तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये पेराम्बूर में है, चेन्नई के अंदर ही पेराम्बूर। उसके बाद में है रेलवे कोच फैक्ट्री, ये कपूरथला पंजाब के अंदर है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहां पर है? कोच कोच जानते हो ना, कोच कोच डिब्बों को बोलते हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री ये कपूरथला के अंदर है। और उसके बाद में है रेलवे स्प्रिंग कारखाना, ये ग्वालियर के अंदर है। एक बार इनको वापस देख लो आप। यदि आपको रेलवे स्टाफ कॉलेज पूछ ले या रेलवे स्टाफ यूनिवर्सिटी पूछ ले, दोनों कहां पर है? बड़ोदरा में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है ये वाराणसी के अंदर है। चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स है वो चित्रंजन के अंदर है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई के अंदर है। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के अंदर है। और रेलवे स्प्रिंग कारखाना है वो कहां पर है? ग्वालियर के अंदर। क्लियर? आगे देखिए, भारत में मेट्रो, मेट्रो तो अपने जयपुर में भी चलती है मेट्रो तो अपने, है ना। भारत की पहली यदि आपको मेट्रो पूछ रहे तो कहां चली थी? कोलकाता में। उसके बाद यदि पहली अंडर वाटर मेट्रो पूछ रहे तो भी इसका जवाब कोलकाता ही है। आप आगे जब रेलवे जोन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि भारत के अंदर टोटल 18 रेलवे जोन है। उसमें से मेट्रो के लिए सिर्फ एक स्पेशल रेलवे जोन है, वो कोलकाता है। कोलकाता मेट्रो के लिए रेलवे जोन बनाया गया। बाकी किसी भी, चाहे दिल्ली मेट्रो हो, चाहे अपने यहाँ जयपुर मेट्रो हो, चाहे बेंगलोर हो, कहीं पर भी उनके लिए स्पेशल रेलवे जोन नहीं बनाया गया है। जबकि कोलकाता मेट्रो के लिए अलग से रेलवे जोन बनाया गया है। आगे अपन रेलवे जोन पढ़ेंगे तब वापिस अपन बात करेंगे। 2 प्रश्न और है आपके कि महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन, इसका मतलब यह है कि वहां का पूरा का पूरा जो स्टाफ है ना वो महिला है, ठीक है ना। तो छोटा यदि रेलवे स्टेशन पूछ ले तो मांटुगा रेलवे स्टेशन है, और बड़े स्तर का रेलवे स्टेशन पूछ ले तो उसका नाम है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। तो ये दोनों रेलवे स्टेशन है, ये पूरे के पूरे यहाँ का पूरा जो स्टाफ है वो किसका है? महिलाओं का है। फिर बाद में देखो कुछ ट्रेनों के नाम और आपको याद करने हैं। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से ये चलती है, असम के अंदर है डिब्रूगढ़, और कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी आपको पता ही है तमिलनाडु के अंदर है। ये तो हमने कल पढ़ा ही था, NH कौन सा 44। कहां से कहां तक है ये? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, लगभग 4,500 किलोमीटर लंबा है। कितनी लंबी? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक।
लेकिन आपको ये पूछ लेना कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन है, तो आज की स्थिति में है वंदे भारत। अच्छी स्पीड है इनकी, अब तो वंदे भारत कई जगह चलने लग गई। पहली जो वंदे भारत चली थी वो अपने दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। ये सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है भारत के अंदर। सबसे लंबी दूरी तय करने वाले तो विवेक एक्सप्रेस है, और सबसे फास्ट कौन सी है? वंदे भारत। कौन सी है रे? वंदे भारत। ब्रॉड गेज कितनी दूरी होती है पटरियों के बीच की? 6। ऐसे याद कर लेना, एक तो 6 7 7 6, एक बड़ा एक घटा, पहले भी एक है, एक बड़ा एक घटा, 1.676। उसके बाद देखो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली। ये चेंज हो गया, पहले गोरखपुर हुआ करता था, अब गोरखपुर 2 नंबर पे चला गया। और ये भारत का है नहीं, विश्व का है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली, कर्नाटक के अंदर है ये। इसकी लंबाई है 1507 मीटर, 1.5 किलोमीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। कितना है? हाँ, हाँ, प्लेटफॉर्म जानते ना? तो ये ध्यान रखना, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आज की तारीख में कौन सा है? हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है। हुबली जंक्शन है, वहां पर यह प्लेटफॉर्म बना हुआ है कर्नाटक के अंदर, हुबली स्थान पर। गोरखपुर आज की स्थिति में दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, वो गोरखपुर जंक्शन पर है। उसके बाद है भारतीय रेलवे का शुभंकर है, वो एक भोलू नाम का हाथी है। फिर देखिए, ये तो अच्छा ऊपर आ गया है ना, ये दोबारा लिखा गया, चलो तो ये तो ऊपर आ ही गया। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन पूछ रहे तो ठीक है, रानी कमलापति। निजी का मतलब ये होता है कि प्राइवेट, किसी आदमी ने खुद के पैसे लगाए हो। एक ग्रुप है बंसल ग्रुप, उसके द्वारा ये बनाया गया रेलवे स्टेशन है। ये चीजें एक बार इसका रिवीजन कर लो, उसके बाद हम रेलवे जोन की बात करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बता दूंगा मैं। देखो इधर, सबसे पहले तो ये कि भारत का रेलवे में स्थान चौथा है विश्व के अंदर, जबकि पहला यूएसए का है। भारत की पहली ट्रेन पूछ ले तो 1853 में चली थी, 16 अप्रैल 1853। उसका नाम तो था ब्लैक ब्यूटी। और आपको ये पूछ लेना कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन तो 1930 में, उसका नाम क्या है? डेक्कन क्वीन। क्या नाम है? डेक्कन क्वीन। क्या? डेक्कन क्वीन। ये दोनों याद रखना, दोनों एक साथ याद करो ना तो याद होंगी। भारत की पहली और भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, वो 1853 में है, वो 1930 में है। उसका नाम ब्लैक ब्यूटी है, उसका नाम डेक्कन क्वीन है। क्लियर? उसके बाद भारतीय रेलवे का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन आई गई आपके। रेलवे बोर्ड वाला मामला याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में होती है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो एफसी बधवार थे। आज की स्थिति में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। भारतीय रेलवे का मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। ये थोड़ा सा याद रखना कि पहले रेलवे बजट और आम बजट दोनों साथ प्रस्तुत होते थे। डेक्कन क्वीन, पहले दोनों बजट एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन 1925 के अंदर रेलवे बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था एडवर्थ समिति की सिफारिश पर। पुनः 2017-18 का जो बजट आया उसमें दोनों बजटों को एक साथ कर दिया गया था। सबसे लंबी रेलवे सुरंग ये तो पीर पंजाल है, लेकिन पहले पूछ ले तो आपकी पारसेक है। पारसेक है वो आपकी महाराष्ट्र के अंदर है। अच्छा ये पूछ लेना कि पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चली थी वो कहां से कहां तक चली, वो लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? मुंबई से ठाणे। अच्छा लिखा हुआ, हाँ, मुंबई से ठाणे के बीच। नहीं नहीं नहीं, वो कहां गई इलेक्ट्रिक वाली?
मुंबई से पुणे, हाँ ये ला, अच्छा ये भूल ही गए पढ़ा ना, मुंबई से पुणे के बीच। आगे देखो, ये चीज देख ही लिया अपन ने, ये देख ही लिया, याद करना है आपको। 3 ट्रेनों के नाम इधर याद रखने हैं, समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, मैत्री। समझौता और थार तो भारत और पाकिस्तान के बीच, और थार भारत और बांग्लादेश के बीच। एग्जैक्ट यदि स्थान आप याद रखो तो समझौता है वो लाहौर से लेकर अटारी बॉर्डर तक है, जबकि थार है वो मुन्नाबाव से लेकर थार पार कर तक है, जबकि मैत्री है वो कोलकाता से लेकर ढाका। ये 4 याद रखने। पहला रेल मंत्री पूछ ले तो अरुण आसिफ अली, स्वतंत्र भारत का पहला पूछ ले जॉन मथाई, पहली महिला मंत्री पूछ ले तो ममता बनर्जी, आज कौन है? अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। ये 4 गेज, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ब्रॉड गेज में 1.676, नैरो नैरो है, नैनो तो ये, इसको मिटा देना। तो स्टैंडर्ड है वो 1.435 है, मीटर वो मीटर है ही, जबकि नैरो गेज है वो 0.762। ये हो सकता है कि यहाँ आपके गड़बड़ हो जाए, है ना, इसको थोड़ा बार बार याद करो तो याद हो जाएंगे। 0.762, ये 2 प्रकार का 1.610 है। उसके बाद देखिए आप, ये रेल फैक्ट्री है, इसको 2-4 बार आप याद करो। रेलवे स्टाफ कॉलेज हो या रेलवे स्टाफ यूनिवर्सिटी हो, ये बड़ोदरा के अंदर है। उसके बाद में बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, तो ये वाराणसी के अंदर है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पूछ ले तो चितरंजन स्थान आपका पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूछ ले तो पेराम्बूर चेन्नई के अंदर है। रेलवे कोच फैक्ट्री पूछ ले तो कपूरथला पंजाब के अंदर है। रेलवे स्प्रिंग कारखाना है वो ग्वालियर के अंदर है, ग्वालियर अपने मध्य प्रदेश के अंदर है। ये मेट्रो ट्रेन है। पहली मेट्रो कोलकाता, पहली अंडर वाटर भी कोलकाता, और कोलकाता ही मेट्रो ऐसा है जिसके लिए स्पेशल अलग से रेलवे जोन बनाया गया। ये 2 और याद रख लेना कि महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन एक तो मांटुगा है और एक अपने गांधीनगर है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस है, जबकि सबसे फास्ट चलने वाली कौन सी है? वंदे भारत है। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। और ये तो बहुत ज्यादा चल गई है ये, विवेक एक्सप्रेस एक ही है ना। ये वंदे भारत तो आज की स्थिति मेरे हिसाब से 15-16 चलती हैं अपने इंडिया के अंदर। तो पहली याद कर लो आप, पहली दिल्ली से वाराणसी है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आज की स्थिति में हुबली, हुगली अलग है, ये हुबली है। हुगली तो क्या है? नदी है। हुगली नदी के किनारे तो क्या है? ये हुगली है और ये हुबली है। भारतीय रेलवे का शुभंकर भोलू है, और ये भी देख लेना। अब देखो, अब अपन बात करते हैं रेलवे जोन की। देखो पूरे भारत में जो ये रेलवे का जो अपन रेलवे चला रहे हैं, सेंट्रल रेलवे मंत्रालय है या रेलवे विभाग है उसके अधीन, तो इन्होंने अलग अलग पहले जोन बना दिए। टोटल रेलवे जोन है 18, और इन रेलवे जोन को बाद में किस में डिवाइड कर दिया? मंडलों में कर दिया। तो मंडल तो कोई ना पूछे, लेकिन जोन पूछा जा सकता है, और पूछते भी हैं फलाने जोन का मुख्यालय कहां पर है। तो इसके लिए आप कैसे याद करोगे? इसके लिए एक तरीका है कि ये जो आपके 18 रेलवे जोन है, इसमें आप कैसे याद करोगे? नॉर्मली ऐसे डिवाइड कर दो इसको 4 दिशाओं में। 4 दिशाएं ये, एक सेंटर, 5 रेलवे जोन तो आपके यहीं क्लियर हो जाएंगे। ये उत्तरी साइड में है तो ये हो गया उत्तरी रेलवे जोन, उत्तरी रेलवे जोन। ये दक्षिण में हो गया तो ये हो गया दक्षिणी रेलवे जोन, और ये पूर्व में है तो ये पूर्वी रेलवे जोन, और ये पश्चिम में है तो पश्चिमी रेलवे जोन। आप कभी ने देखा होगा ना, तो जैसे अपने यहाँ अपने जयपुर के अंदर जो है ना, वो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। जोन वाइज ट्रेनों का कलर भी अलग होता है। अपने उत्तर पश्चिमी रेलवे ट्रेन की जो भी लिखे होंगे, तो कभी आपने गौर किया होगा तो ना, डिब्बे के ऊपर लिखा होता है ऊपरे, मतलब उत्तर पश्चिम रेलवे।
तो उसकी जो भी ट्रेनें होंगी ना उनका कलर अलग होगा। फिर मध्य ब्लू ब्लू टाइप का सा होता है अपने वाला। हाँ, और कुछ ट्रेनों का कलर अलग होता है, उन पे लिखा होगा मैं रे मध्य रेलवे, है ना, ऊ रे उत्तर रेलवे, द रे दक्षिणी रेलवे। ये डिब्बे बड़ा बड़ा लिखा होता है ऐसे। तो वो जो ऊ पे रे है ना, इसका मतलब है कि ये जो रेल है ये कौन से जोन के अंदर आती है। तो उस आधार पे ये 4 रेलवे जोन तो ये एक मध्य, हालांकि मध्य इधर पश्चिम में ही है, लेकिन वो मध्य रेलवे जोन के नाम से है। तो अपने एक समझने के लिए तरीके से कि ये कर लेते हैं कि मध्य ही है, तो अपने 5 रेलवे जोन याद हो गए। देखो अपन पूरी लिस्ट बढ़ाएंगे। एक हो गया उत्तरी रेलवे जोन, उत्तरी रेलवे जोन। उसके बाद हो गया दक्षिणी रेलवे जोन, फिर हो गया पूर्वी रेलवे जोन, पूर्वी रेलवे जोन, फिर हो गया आपका पश्चिमी रेलवे जोन, और एक हो गया आपका मध्य रेलवे जोन। ये 4 तो ऐसे याद करने, सॉरी 5। उत्तरी रेलवे जोन है ना, इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली है। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। दक्षिणी रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय चेन्नई है। ये थोड़ा सा आप अंदाजा लगा भी सकते हो, चेन्नई दक्षिण में पड़ता है। दिल्ली से ऊपर कोई रेलवे जोन उत्तर की साइड में है नहीं, इसलिए दिल्ली वाले को हमने दे दिया उत्तरी रेलवे जोन। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता, और पश्चिम का मुंबई। अब मुंबई में 2 है, तो पश्चिमी रेलवे जोन का है, उसका है चर्च गेट मुंबई, चर्च गेट है मुंबई। और मध्य रेलवे जोन है ना, उसका मुख्यालय भी मुंबई में, और उसका नाम है सेंट्रल मुंबई, सेंट्रल है मुंबई। अब याद करने का तरीका ये भाई, मुंबई वाले के दोनों नाम अलग हैं, चर्च गेट और सेंट्रल। तो सेंटर का मतलब ही क्या होता है? मध्य होता है। तो सेंट्रल मुंबई है वो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। इन 4 रेलवे जोनों को आपको याद करना भाई। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? बोलो। दिल्ली। दक्षिणी रेलवे जोन का? चेन्नई। पूर्वी का? कोलकाता। पश्चिमी का? चर्च गेट मुंबई। क्या है? चर्च गेट मुंबई। और मध्य का? सेंट्रल मुंबई। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं, और ये पूरे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न यहां से आता है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो कुछ वैसे भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, अब क्या करो आप, इनको फिर 4 भागों में और डिवाइड कर दो। एक ये दिशा, एक ये दिशा, एक ये, और एक ये। ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। दिख रहा साफ साफ? ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। और ये दिशा दक्षिण पश्चिम। 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। 9। कोलकाता का अलग से याद कर रखा है, कोलकाता मेट्रो का, तो 10 हो गए। अब देखो, उत्तर पश्चिम का पूछ लेना आपको, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का पूछ ले तो अपने जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? जयपुर। उत्तर पश्चिम का कहां पर है? जयपुर। उत्तर पूर्व का पूछ ले तो गोरखपुर है। अभी याद बोला था देर पहले, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, सॉरी प्लेटफॉर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका कोलकाता है।
और कोलकाता मेट्रो का भी कोलकाता है। इसका मतलब कोलकाता में 3 रेलवे जोन है, पूर्व का है, दक्षिण पूर्व का और कोलकाता मेट्रो का। मुंबई में 2 है, पश्चिम का, मध्य का, पश्चिम का, मध्यम का। और दक्षिण पश्चिम में है, इसका है हुबली। थोड़ी देर पहले पढ़ा है। हुबली में क्या पढ़ा था अभी? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली, 1507 मीटर। तो 4 आप इसको भी याद करो भाई। कौन कौन से लिखे? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, फिर उसके बाद में उत्तर पूर्व रेलवे जोन, उसके बाद में दक्षिणी पूर्व, उसके बाद में दक्षिणी पश्चिम। रेलवे जोन ये हुबली के अंदर है। उत्तर पश्चिम का तो जयपुर, उत्तर पूर्व का ये स्थान तो पता ना कहां पर है? ये यूपी में, ये उत्तर प्रदेश में है, ये राजस्थान में है। उसके बाद में है दक्षिणी पूर्व, तो ये कोलकाता ही है, पश्चिम बंगाल में। और दक्षिणी पश्चिमी का हुबली, ये कर्नाटक में। पीछे वाले भी लिख लेना, कहां कहां नहीं लिखा गया। दिल्ली दिल्ली है ही, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता पश्चिम बंगाल है ही, और मुंबई महाराष्ट्र में है ही। महाराष्ट्र। 9 रेलवे जोन हो गए। कितने हो गए? 9। वो लिखा नहीं अपन ने, कोलकाता मेट्रो का लास्ट में लिख लेंगे। अब देखो, समझ गए? अब एक बार ऐसे बनाओ इसको वापस, इसको नाम नहीं लिखेंगे। ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी, और मध्य का है तो यहां पे, लेकिन समझने के लिए अपन ने यहां लिख दिया। ये आपका उत्तर पश्चिम, ये आपका उत्तर पूर्व, ये और ये। ऐसे याद करना आपको बार बार। आप उत्तर पूर्व वो ना लिखो चाहिए तो चलो अपन एक बार, ठीक है, याद कर रहे हैं, साथ साथ में लिख रहे हैं। आप इसी डायग्राम में सब लिखो। ऊपर दिल्ली लिखा, नीचे चेन्नई लिखा, इधर कोलकाता लिखा, इधर चर्च गेट मुंबई लिखा, साथ में ये आपने क्या लिख दिया? सेंट्रल मुंबई। उधर जयपुर लिखा, इधर गोरखपुर लिखा, इधर है कोलकाता वापस आ गया, इधर है हुबली। 4 कहां पर है? 4 यहां है। 1 2 3 4, 9 और 4 कितने हो गए? 13। ये है उत्तर मध्य। ये क्या है? उत्तर मध्य। ये क्या है? उत्तर मध्य। उत्तर साइड में ना, और इसके बीच में इधर देख, ये कहां है? उत्तर मध्य। देखो उत्तर, इन दोनों के बीच में उत्तर मध्य। ये दक्षिणी मध्य, ये है दक्षिणी मध्य। ये है, क्या हो गया? है कुछ तो हुआ है, टाइम हो गया, करने दो के लिए। ये क्या है?
पूर्व मध्य, और ये क्या है, पश्चिम मध्य। तो 4 ये हो गए, ठीक है। उत्तर मध्य है, इसका है गोरखपुर। किस कलर से लिखे रहा, व्हाइट से लिख दे, देखो इधर, ये प्रयागराज। प्रयागराज का पहले नाम क्या हुआ करता था? पर क्या बात है, तो प्रयागराज का पहले नाम क्या हुआ करता था? इलाहाबाद। क्या? इलाहाबाद है? हाँ, गंगा नदी किनारे। गंगा और यमुना नदियां कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज में तो मिलती हैं। दक्षिणी मध्य, इसका है सिकंदराबाद। देखो इसको कैसे याद करोगे आप? आज तो चलो ये प्रयागराज हो गया, पहले तो इलाहाबाद ही था। तो उत्तर मध्य दक्षिण मध्य दोनों बाद बाद वाले, इलाहाबाद सिकंदराबाद। इलाहाबाद आज की स्थिति में प्रयागराज। इधर ये पश्चिमी मध्य है, इसका मुख्यालय जबलपुर, और इसका है हाजीपुर। तो ये भी दोनों पुरपुर हो गए। यहां तक बात क्लियर है? 4 रेलवे जोन अपने ये हो गए। 11 नंबर पे कौन सा है? उत्तर मध्य, उसके बाद में दक्षिणी मध्य, उसके बाद में पूर्वी मध्य, और एक कौन सा है? छोटा हो गया। एक हो गया आपका पश्चिमी मध्य। एक बार बोलो इनको दे। उत्तर मध्य का प्रयागराज। प्रयागराज कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद, ये तेलंगाना के अंदर है। फिर बाद पूर्वी मध्य का हाजीपुर, कहां पर है? बिहार। और उसके बाद पश्चिमी मध्य का जबलपुर, और जबलपुर है मध्य प्रदेश में। तेरा ध्यान नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। ऐसे करते करते अपन ने कितने कर लिए? 13 कर लिए। 4 ही तो और हैं। 4 में एक तो कोलकाता मेट्रो है ही। अब देखो इधर कितने और है? यहां देखिए, एक इधर है ठेठ, इसको बोलेंगे पूर्वोत्तर सीमांत। संख्या मेरे हिसाब से गड़बड़ कर दी अपन ने यार। हैं? हाँ, तब में से यार 19 कैसे हो रहे हैं? 7, 8, 9, 10 से 11, 12 और 13। अब देखो इधर एक पूर्वोत्तर, एकदम पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमांत, इसका है मालेगांव। मालेगांव पड़ता है असम के अंदर।
ठीक है। एक इधर तटीय इलाके में है, ये तटीय है ना, इधर तट, ये एक इधर है तट में, ये पूर्वी तट है, तो एक है पूर्वी तट। ये नीचे की ओर जाएंगे तो दक्षिणी तट, ये लास्ट में अभी बनाया है, ये दक्षिणी तट। और एक यहां बना हुआ है, ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व, तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व मध्य। ये क्या होगा? दक्षिण पूर्व मध्य। तो एक ये है दक्षिणी पूर्व मध्य, दक्षिणी पूर्वी मध्य। वो तो बता दिया मैंने, पूर्वोत्तर सीमांत तो मालेगांव में, मालेगांव असम के अंदर है। ये जो पूर्वी तट है ना, पूर्वी तट रेलवे जोन, इसका है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ओडिशा में पड़ता है। और ये दक्षिणी तट है, ये लास्ट है, ये नवीनतम है, ये विशाखापट्टनम में है। और ये जो दक्षिणी पूर्वी मध्य है, ये बिलासपुर है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और एक कोलकाता मेट्रो हो गया। ऐसे करके 18 रेलवे जोन है। 13 हो गए। अब देखिए 14 नंबर पे कौन सा हो गया? एक तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन, ये तो मालेगांव, और मालेगांव कहां पे? असम में। उसके बाद में दो तट पे हैं, एक तो पूर्वी तट या पूर्वी तटीय रेलवे जोन, ये तो है भुवनेश्वर में, ओडिशा में। एक है दक्षिणी तटीय, और ये कहां पे है? विशाखापट्टनम। ये आंध्र प्रदेश में है। गिन गिन के काट है तो एक हो गया दक्षिणी पूर्वी मध्य, और यह है बिलासपुर में, यह छत्तीसगढ़ में, और लास्ट हो गया कोलकाता मेट्रो। रेलवे जोन, ये नाम से दिख रहा कहां होगा? कोलकाता में। ये 18 रेलवे जोन है, इनके मुख्यालय आपको याद करने। आपको करना यही है कि आपको एक डायग्राम बनाना, उसमें लिखना कुछ भी नहीं है, आपको ऐसे बनाना है। ये उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, सेंट्रल, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिणी मध्य, पूर्वी मध्य, पश्चिमी मध्य, पूर्वोत्तर सीमांत, पूर्वी तटीय, दक्षिणी तटीय, दक्षिणी पूर्वी मध्य। अब इनमें आपको दिशा तो पता ही है। अब आपको कुछ नहीं, ऐसे बोलना आपको, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चर्चगेट मुंबई, सेंट्रल मुंबई, जयपुर, गोरखपुर, कोलकाता, हुबली, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, या फिर बोलोगे प्रयागराज, सिकंदराबाद, अपने जबलपुर, हाजीपुर, मालेगांव, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, बिलासपुर। इतना ही तो काम है। ओके, आज जल्दी क्या है था नती? देख एक चीज और बताऊं, मैं बंद कर दूं इसको।